एयरलाइंस बहुत अच्छी होती है, आप जिस भी एयरलाइन के लिए जाते हो दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, आपको टाइम देते हैं। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कैबिन क्रू मेंबर बनने के लिए हमें किसी एकेडमी को ज्वाइन करने की नीड है? क्या सच में इंटरव्यू में हमसे कोई डिप्लोमा कोर्स मांगते हैं? राधे राधे everyone, this side is Vibe with Tanu and welcome back to another video. So in this video we are going to talk about the cabin crew member की like interview preparation and everything. जिसमें हम आपके कुछ क्वेश्चन को खुलेंगे। जो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, कैबिन क्रू मेंबर बनने के लिए हमें किसी डिप्लोमा या किसी एकेडमी को ज्वाइन करने की नीड है। एंड द सेकंड की रिसेंट इंटरव्यूज कहाँ पे हो रहे हैं। एंड द थर्ड के हमें क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होते हैं। एंड द फोर्थ आर कम्युनिकेशन. So let's start with it without wasting the time. The first point is like, do we really need any diploma or should we join any academy for the cabin crew member? Sorry, cabin crew interviews. So guys, if I tell you true, you don't need to join any academy, you don't need any diploma for cabin crew interview. Because interviewer को आपकी सिर्फ और सिर्फ फ्लुएंसी चाहिए होती है, ना कि कोई डिप्लोमा कोर्स चाहिए होता है. एंड अगर जिससे कि अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है और आपके पास सर्टिफिकेट है, तो अगर आप चाहते हो उसे मेंशन करना, तो बी अवेयर. अगर आप उसे मेंशन कर रहे हैं कि आपने कहीं से डिप्लोमा किया है, तो मतलब मेक श्योर कि आपको उसके बारे में पता हो. जनरली होता है क्या है कि अगर एज अ फ्रेशर आप जा रहे हो, अगर आप ऐसा फ्रेशर जाते हैं तो आपसे नॉर्मल चीज़ें पूछिए, लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और बाकी आपने जो भी सीवी में मेंशन किया हो. अगर जस्ट इन केस आपने डिप्लोमा किया, आपने डिप्लोमा मेंशन कर दिया अपने सीवी में, तो एग्जैक्टली वो आपसे डिप्लोमा रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछेंगे. तो बी अवेयर और बी प्रिपेयर. अगर आपने मेंशन किया है और अब इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो प्लीज़ उसके बारे में आप रिसर्च करके अच्छे से पढ़ाई करके तब जाएं, कि लोग आपसे डेफिनेटली उससे ज़रूर पूछेंगे. एंड दिस सेकेंड, अगर पॉसिबल हो तो उसे मेंशन ना करें. एज अ फ्रेशर आप जाइए कि आप मत जाइए कि आपने कुछ किया है. समटाइम्स यू शुड हैव नॉलेज बट डोंट नीड टू शो ऑफ कि आपके पास है, आपने किया है. बी फ्रेशर. ओके, तो कोई भी कारण, पहले तो आपको किसी डिप्लोमा की जरूरत नहीं है. अगर आपने किया है, दैट इज अ प्लस एंड गुड पॉइंट फॉर यू, बट डोंट नीड टू मेंशन ऑन योर सीवी. द सेकंड इज कि रीसेंट कैबिन क्रू मेंबर्स ऑन अक्टूबर. सो अभी स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जितने भी स्क्रीन पे यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं कि रिसेंटली कैबिन क्रू इंटरव्यूज है, जो कि यहाँ पे चल रहा है विद वेन्यू एंड प्रॉपर लोकेशन मेंशन है. अगर आप लखनऊ से हैं तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि 11th and 24 को आपका इंटरव्यू होने वाला है. 11th में द सेम वेन्यू आपका रहेगा, आई गेस आशियाना साइड पे रहेगा, बिकॉज आई एम आल्सो बिलोंगिंग टू लखनऊ. So even I went to give my interview last time and I got rejected. That would be totally fine, because I will try my best in the next interview. That one thing that one mistake I usually do, I get nervous easily when I go for the interview. That's okay, but when I sit in front of the interviewer, I don't know why I get so nervous. Even though I can't speak a single word in front of them, I still I don't know why this thing happens to me. Because in somewhere I think my communication is average, so I need to improve more. Even if I tell you true, I'm improving a lot. Anyway, I am in learning and I'm improving, and I will do. सो आपका ये क्लियर हो गया कि आपका कहाँ पे है. एंड द थर्ड पॉइंट इज कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती है एक डॉक्यूमेंट में. सो गाइज, आई एम रियली सॉरी. सो आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो है आपका 10th and 12th मार्कशीट चाहिए होगी. एंड मेक श्योर कि यू हैव अ पासपोर्ट. इफ यू डोंट हैव अ पासपोर्ट तो मेक श्योर कि आपने उसको अप्लाई कर दिया हो, तो आपका हो जाता है. इन केस कभी कभी होता है कि हमारे सारे राउंड्स क्लियर हो जाते हैं एंड वी डोंट नो कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती है डॉक्यूमेंट की, वहाँ पे हमारी आके बात जो है बन नहीं पाती है. तो मेक श्योर कि आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया हो और जो है अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवा लिया है. एंड द थर्ड आपका जो पहला आपका जो रहेगा 10th and 12th, पहला जो आपका रहेगा 10th and 12th की मार्कशीट. एंड द थर्ड इज योर पासपोर्ट. एंड द फोर्थ इज पैन कार्ड. एंड द 5th इज योर आधार कार्ड. एंड दिस 6 इज ऑप्शनल, बट सम टाइम इट मस्ट बी कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका हो. ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. बिकॉज
सो एयरलाइंस बहुत अच्छी होती है, आप जिस भी एयरलाइन के लिए जाते हो दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, वो आपको टाइम देते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा कर लें। अगर आपने जैसे नहीं किया है सपोज दैट, तो आप उसको अप्लाई बस कर लीजिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं तो एटलीस्ट ये तो आप शो करें हाँ मैंने अप्लाई कर लिया है। ओके, एंड फॉर द कम्युनिकेशन you just need to do practice consistently with someone, yeah, with yourself, because in a 2022, in a 2023 I wasn't fluent, and right now I am not too much, but हाँ better than earlier, that's it. तो कम्युनिकेशन पे बहुत फोकस करिए। इफ यू आर फ्लुएंट दैट इज ओके, तो देन फोकस ऑन वोकैब्स। और आपका सब कुछ एवरेज, सब कुछ ठीक है, तो डू प्रैक्टिस। के लिए प्रैक्टिस ही ज़्यादा बेटर है। ये कि हम प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, हमारी चीज़ें खराब होने लगती हैं, हम चीज़ें भूलने लगते हैं, लैक ऑफ नॉलेज होने लगती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने लगता है। तो प्रैक्टिस में रखिए सारी चीज़ों को। So I hope this video helps you. If you have any further query, you can let me know in the comment section. Surely I will make on that topic. For now, take care. Bye bye.